हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। स्टूडेंट्स, मैं हूं जरार खान और आज हम लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ये समझने वाले हैं कि मैथमेटिक्स में हम कैसे फुल मार्क्स ला सकते हैं। दैट इज़ हाउ कैन वी गेट 100/100 इन मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लास में। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। ठीक है, उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस अचीव कर लेंगे। आप बिल्कुल 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम में और स्कूल एग्ज़ाम्स में भी आप कर सकते हैं, जो आपके होम एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। और एक बात ध्यान रखना है कि इस साल तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से मुश्किल भी है, लेकिन अगर हमने अच्छी प्लानिंग की तो ईजी है। जैसे स्कूल्स हमारे बंद हैं लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है। उसके बाद भी स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं अभी, क्योंकि स्कूल्स में जब बहुत ज़्यादा गैदरिंग होगी उसकी वजह से वायरस के फैलने का बहुत डर है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों, बहुत सारी चीज़ें यूजुअल नहीं है, चेंजेस हैं। तो इन सबको समझने के लिए आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो मतलब सब्जेक्टिव वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिलती रहें। ठीक है, ओके। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम मैथ्स में 100 पा सकते हैं जर्नली, और उसके बाद लॉकडाउन में कैसे 100 पा सकते हैं। ये दोनों बातें हम देख लेंगे आज। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है, हाउ कैन वी गेट 100 इन मैथ्स इन 2000। ये स्पेशली आप इसको ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशंस बिल्कुल अलग हैं, पहले की तरह नहीं है। क्यों अलग है सिचुएशन? क्योंकि इस सेशन में जो भी हमारे बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हैं, बोर्ड के लिए जा रहे हैं, उनका 30% सिलेबस जो है वो रिड्यूस हुआ है। ये 30%, तो उनको 70% सिलेबस को पढ़ के और उसमें 100 स्कोर करना है। ईजी है, ठीक है। बट नॉर्मली आपको करना क्या होगा, चाहे वो 70% हो चाहे वो 60% हो, आप जब तक वर्क अच्छे से नहीं करेंगे तब तक मुश्किल होगा। जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ कुछ टिप्स, मैं आपको बता रहा हूँ जिनको आप ज़रूर ध्यान दें। जैसे सबसे पहले आप, मैथमेटिक्स बहुत इजी है, मैथमेटिक्स बहुत इजी है, बस उसको मैथमेटिक्स की तरह ट्रीट करना है, ना कि उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह ट्रीट करना है, रट्टा मारना स्टार्ट कर दिए। मैथ्स को समझने के लिए आपका जो फर्स्ट टिप्स है वो ये है, अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल। जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनको समझिए, ना कि रट्टा मारिए। उसको समझने के लिए आपको कई बार आप सेल्फ कर ले जाते हैं, कई बार आपको टीचर की ज़रूरत पड़ती है। बट आप उसको ये नहीं कि समझ नहीं है तो चलो रट लेते हैं, नो नो नो, ऐसा नहीं करना है। उसको आपको समझ के रखना है। जैसे समझने का मतलब ये है, समझने का मतलब ये है कि जैसे आप एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कोई काम आप करते हैं, जैसे कोई काम आप फ़ोन ही है, आपका फ़ोन है, आप उसमें कोई इंटरनेट से जुड़ी कोई बात आप समझ गए हैं कि हाँ ये करने से होता है, तो आपको कोई भी फ़ोन दे दे आपको, आप उसमें किसी भी फ़ोन में किसी भी तरीके का फंक्शन हो, आप आसानी से उसको टैकल कर ले जाएंगे, क्योंकि आपने उसको समझ के रखा है कि हाँ ये करेंगे, गूगल पे जाएंगे, इस तरह करेंगे। तो ऐसे मैथ्स है, रटना नहीं है। अदरवाइज़ रट्टा मारेंगे तो पता लगे कहीं पर आइकॉन ही चेंज कर दिया या कुछ और बदल दिया तो हमारा चला जाएगा। रटना नहीं है, उसको हमें क्या करना है, समझना है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसका भी मैथमेटिक्स में बेसिक क्लियर है उसको फिर प्रॉब्लम होनी ही नहीं है, क्योंकि जब हर जगह पर बेसिक का यूज़ है। जब बेसिक आपको क्लियर है तो आप उसके जो उसका जो लेवल अप है उसको आप मैनेज कर ले जाएंगे, वो मैनेज कर लेंगे तो सेकंड लेवल। इस तरीके से आप आसानी से डील कर सकते हैं, इसलिए बेसिक को बहुत ध्यान दें। अब ये मैं आपको बताऊं कि मैथ ईजी है, बहुत ईजी है, इसको रट्टा नहीं मारना है, बस इसको समझ के चलना है। ठीक है, जो आप देख रहे हैं सेकंड पॉइंट मैं आपको बता दूं। सेकंड पॉइंट ये है कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हम किसी भी काम में जब भी एक्सपर्ट बनते हैं, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करते हैं। जैसे दो चीज़ें होती हैं, मैथमेटिक्स बिल्कुल प्रैक्टिकल है, कहने के लिए इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, बट ये पूरा प्रैक्टिकल है। कैसे? जैसे आप सोचिए कि आप कुछ ड्राइव करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अभी मेरे को कार ड्राइविंग सीखना है, मैं यूट्यूब पे 4 दिन से पढ़ा बैठा हूँ कि कार कैसे ड्राइव करेंगे, दुनिया भर की वीडियोज़ भी मुझे मिल रही हैं।
बट जब तक मैं उसको प्रैक्टिकली नहीं जाके सीट पे बैठूंगा, उन चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं अप्लाई करूंगा जो मैं सीख रहा हूं, तो मुझे नहीं आएगा कभी। ऐसे मैथमेटिक्स है, हम कितना भी पढ़ डालें, कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, लेकिन जब तक हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसको प्रैक्टिस में नहीं लेकर आएंगे, तब तक वो हमारे लिए वैसे ही रहेगा जैसे अभी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, जैसे कि आप इसमें क्या ले सकते हैं, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप सैम्पल पेपर्स देख सकते हैं, क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप तो देख ही रहे हैं, बुक आ रही है डिफरेंट डिफरेंट, जो क्वेश्चन को भरे रखी रहती हैं एकदम से, बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। या आप चाहें प्रैक्टिस का एक आसान तरीका ये है कि एक जगह पर आपको सब चैप्टर वाइज या कैटेगरी वाइज शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर होते हैं, यहाँ मिल जाता है, तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, मेंटेन अ फॉर्मूला बुक। आप जानते हैं कि इन मैथमेटिक्स फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपका बाइक है तो पेट्रोल फार्मूला है, बिना फार्मूले के तो मैथ्स में कुछ होना ही नहीं है। तो उसके लिए आपको फार्मूला बुक तैयार करना होगा, थोड़ी प्लानिंग के साथ काम करनी होगी ना। जैसे आप एक डायरी बना लें, अपने स्टैंडर्ड की डायरी बना लें, जैसे आप बहुत आगे ना जाए तो जो आपका लेवल है उसी लेवल की एक डायरी बना लें। आपको जो भी फार्मूले मिलें अपने बुक से या आपके यूज़ में कहीं और से आए या कहीं और से आपको पता चला, उनको आप वहाँ पर नोट करते चलें। और उसका फ़ायदा ये होगा, जब आप उसको डायरी में नोट कर लेंगे तो जब कभी, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम से पहले आपने उसको दोहरा लिया, या ऐसे नॉर्मली रूटीन वाइज आप उसको रिवाइज़ कर ले रहे हैं, या आपने प्लान किया कि इस वीक में हमें ये करना है, तो उसके रिलेटेड फार्मूले आपने रिवाइज़ कर लिए, तो आपके क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व हो गए। तो फार्मूला बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप फार्मूला बुक बनाइए, एक डायरी बनाइए जहाँ पर आप सभी उन फार्मूलों को लिखिए जो आपने सीखा है या जिनका आपके एक्सरसाइजों में यूज़ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, स्टडी इन डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने देखा कि हमको जो पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई ऐसी जगह पर जहाँ डिस्टर्बेंस हो, मतलब डू नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब। अब ये डू नॉट डिस्टर्ब कोई भी ऐसा नहीं होता है कि वो पढ़ाई कर रहा है तो वो खुद ऐसी जगह पर जाएगा जहाँ डिस्टर्बेंस हो। अगर वाकई में हम और अब पढ़ रहे हैं तो हम उस जगह को सिलेक्ट ही नहीं करेंगे जहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो, जहाँ पर डिस्टर्बेंस हो। तो इसमें लेकिन अब ये भी प्रॉब्लम है, फैमिली में रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, तो क्या करें, कहाँ हवा में बैठ के पढ़ें, नहीं ना। तो उसके लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा, एक टाइम का और एक प्लेस का। जैसे मैं अब आपको सजेस्ट करूँ कि प्लेस कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मॉर्निंग में, एकदम अर्ली मॉर्निंग का टाइम आपने ले लिया मैथ प्रैक्टिस के लिए। लेट नाइट का सजेशन नहीं दूंगा, कोई मतलब नहीं, चाहे आप रात में पढ़ें चाहे दिन में पढ़ें, दोनों अच्छी बात है, बट रात में आप जगेंगे तो वो नहीं सजेस्ट करूँगा। आप अर्ली मॉर्निंग का टाइम ले लीजिए, जब भी इतना चहल पहल नहीं है, लोग आराम से हैं, रिलैक्स हैं, उस टाइम आप अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, मैथ्स को सॉल्व करें, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन बने और आप क्वेश्चंस को मैनेज कर पाएँ, आप उसको टैकल कर पाएँ। वहाँ पर जहाँ पर कहीं पर नहीं आंसर आ रहा है तो आपका दिमाग लड़े वहाँ पर कि हाँ ये इस तरह होगा, इस तरह होगा। पता चला आप बैठे पढ़ रहे हैं, कहीं यहाँ इधर से आवाज़ आ रही, कहीं उधर से आवाज़ आ रही, कहीं ये, तो आप उसको कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो जो है प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं। और बच्चों मैं आपको बताऊं कि दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनको मैथ बड़ा प्यारा रहता है, वो तो मैथ उनको मिल जाए तो वो कर ही लेंगे, कुछ भी हो, कान में एयरफोन लगा के भी कर लेते हैं। एक होते हैं जिनके लिए मैथ बहुत प्रॉब्लम की बात होती है। तो अगर वो, हम उन बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो मेंटेन कर ले जाते हैं, उनको पता है कि हमें कैसे मैनेज करना है, कैसे डील करना है, कहाँ पर पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है। बट जिनके लिए मैथ्स प्रॉब्लम है, ये उनके लिए बहुत हेल्प करने वाला है अगर उसको अप्लाई करेंगे। एक बात मैं अपनी तरफ से और बताने वाला हूँ कि हर दिन मॉर्निंग में सवेरे जब आप उठे तो आप एक अपनी डायरी बनाएं छोटी सी। उस डायरी में आप अपना टारगेट फिक्स कर ले कि आज हमको कल सवेरे तक ये यहाँ तक कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो मतलब सिस्टम है वो बना रहेगा, डेली वाला या प्रैक्टिस वाला या पढ़ने वाला। ये नहीं होगा कि आज पढ़े थे अब कल रहने दे। ठीक है, तो और इस साल के लिए तो हमारे लिए बहुत इजी है, 30% सिलेबस है। हम किसी दिन इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम बना के अपलोड करेंगे कि किस तरीके से CBSE ने सिलेबस को रिड्यूस किया है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। बस आप तैयार रहिए इस बार 100/100 स्कोर करने के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़।